गुना से गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये एक बड़ा बयान सामने आया है चश्मदीद का, जो कि ये बताया जा रहा है जिसमें कि जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, दोनों ही नशे की हालत में धुत थे और रास्ते में कंडक्टर की ओर से किसी से झगड़ा भी हुआ था। देखिए, बिल्कुल अपना में ये बड़ा बयान है, क्योंकि जब बस कोई ड्राइवर चलाता है तो ये ये कानून है, नियम है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बयान सामने आया है इस चश्मदीद का, उसका साफ तौर पर कहना है कि बस चालक ने शराब पी हुई थी, कंडक्टर ने शराब पी हुई थी और घटना के पहले बस कंडक्टर की वहाँ मौजूद या बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनसे उसका विवाद भी हुआ था। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे बस ड्राइवर की भी लापरवाही है। बस की स्थिति की बात हमने जब यहाँ मौजूद पैसेंजर से पूछी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि बस की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, बहुत खटारा स्थिति में थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये स्थिति इस बस की थी तो आखिर रोड पर ये बस चल क्यों रही थी, और यही वजह भी है कि ये एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की थी और इसी वजह से गुना आरटीओ को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना चाहिए था उसमें भी काफ़ी देरी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफ़ी देर से पहुंची और इसी वजह से नगर पालिका सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जब ये घटना हुई थी उस दौरान करीब 40 से 50 पैसेंजर्स इस बस में थे और करीब 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें जो बस ड्राइवर है वो भी शामिल है और जिस डंपर से बस टकराई थी उसका भी ड्राइवर शामिल है। इस वक्त हमारे पास वो सूची है जिसमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जो अब तक लापता हैं, जिनके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है और ये कहा जा रहा है कि शायद इनकी मौत उस बस हादसे में हुई है। इन तमाम गुमशुदा लोगों के परिजन इस वक्त गुना के ज़िला अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं। लगातार प्रशासन से वो गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके उनके अपनों की जानकारी दी जाए। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग उस समय बस के अंदर मौजूद थे उनकी जो बॉडीज़ हैं वो इतनी बुरी तरह से शक्त विक्षत हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल चुकी है कि यहाँ उन्हें पहचान पाना ही इस वक्त जो है मुश्किल हो पा रहा है। वो पुरुष थे या स्त्री थी ये तक इस वक्त जो है पता नहीं लगाया जा पा रहा है। ऐसे में अब डीएनए की तैयारी की जा रही है। डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी, उसके बाद उनके परिजनों को बॉडी को सौंपा जाएगा। हालांकि डीएनए टेस्ट में काफ़ी समय लगता है। ऐसे में ये तो साफ है कि अभी फिलहाल जो परिजन हैं उनको शव नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं जो लोग उस समय बस में मौजूद थे, जिन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पे लिखी गई है उनमें देखें तो 46 वर्ष का एक अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था। इसके अलावा इसमें 16 साल का एक बच्चा भी था, वो अब तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। इसके अलावा देखें तो हम 35 से 40 साल के काफ़ी लोग थे। इसके अलावा अलीसा नाम की एक बच्ची थी जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है। यानी एक बच्ची भी थी, एक बच्चा था इस बस में घटना के दौरान, जिसकी जानकारी घटना के बाद से अब तक नहीं लगाई जा सकी है। जितने भी लोग इस घटना के बाद से गुमशुदा हैं, जिन लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है, वो सभी लोग इस वक्त गुना अस्पताल के सामने ही। मैं तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर इस समय लगी हुई है। तमाम जो आप ये दृश्य में लोग देख रहे हैं वो ये लोग हैं जो अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रशासन से इस बात की जानकारी चाह रहे हैं कि आखिर वो जो जिनकी तलाश के लिए वो आए हैं, जो उस वक्त बस में बैठे हुए थे, आखिर उनकी जानकारी उन्हें कब तक मिलेगी। जब हमने यहाँ पे अधिकारियों से भी बातचीत की तो यहाँ तक भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग उस समय बस में मौजूद थे, किसी ने अंगूठी पहनी हुई थी तो ये कोशिश की जाती है कि जो उस समय लोगों ने पहना होता है, चाहे वो अंगूठी हो या कोई सामान हो, उनके कपड़े हो, उससे तक बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही है। इतनी बुरी तरह से लाशें जल चुकी थी कि जब उन्हें उठाया गया तो उनके अंग तक गिर गए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि शवों की पहचान कर पाना प्रशासन के लिए भी इस वक्त नामुमकिन सा है। लेकिन फिलहाल जो है डीएनए टेस्ट की तैयारी की जा रही है। डीएनए टेस्ट के बाद शवों की जो जानकारी है वो उनके परिजनों के आधार पर, उनके परिजनों के डीएनए टेस्ट से मिलाकर उन्हें सौंपी जाएगी। एक विभत्स हादसा गुना में हुआ है जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई हैं। फिलहाल पूरा प्रशासन इस पूरे काम में जुटा देखी गई थी। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को देखे गौरव दिखा भी नहीं सकते हैं जो ये घटना हुई है। ऐसे में चूंकि इसकी जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में विचलित भी कर सकती हैं, चूंकि ये तस्वीरें देखने के बाद पूरी तरीके से ये कहना सही होगा कि
किस तरीके से यहाँ पर ये जो बस है वो जली और बस को जो आग है उसने बस को इस तरीके से पूरी तरीके से लपेट लिया था कि एक आग का गोला बनती हुई ये जो बस है वो दिखाई दी थी। हालांकि आपने वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत की होगी, कुछ लोग हालांकि अभी भी मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार हो सकता है बातचीत करने की कोशिश करिए, अगर वो कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें या कुछ अपडेट इस पर हो। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी गौरव। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है। देखिए, इस हादसे पर चूंकि जहां पर प्रधानमंत्री दुख जता चुके हैं, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट करके उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के गुना में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। और आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखती हैं कि मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। गौरव, लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं। एक्स हैंडल पर लिखा जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है। जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में चूंकि कुछ लोग मौजूद हैं आपके पीछे, मैं चाहूंगी कि कुछ आप रिएक्शन उनसे ले लीजिए। हो सकता है उनके पास कोई नई जानकारी इस समय हो, चूंकि लगातार वो प्रशासन के संपर्क में भी हैं और डॉक्टर के संपर्क में भी हैं। देखिए, बिल्कुल हमने यहाँ पे जो परिजन हैं, जिन लोग जो अपनों को यहाँ पे ढूंढते हुए पहुँचे हैं, हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कई लोग बात करने के लिए तैयार भी नहीं हुए। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटना होती है तो लोग अपने ही गम में डूबे होते हैं। और तस्वीरें जो हमने यहाँ पे देखी हैं, कहीं ना कहीं बहुत भयावह, बहुत दर्दनाक भी हैं, क्योंकि लोग अपनों की तलाश में लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं तस्वीरें फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात ज़रूर कर सकूँ। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि किस तरीके से लापरवाही यहाँ पे बरती गई है। आप लोग यहाँ पे बहुत देर से खड़े हुए हैं, किस तरीके की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं और क्या अब तक कुछ अपडेट आ पाया है यहाँ पे? अभी तक ये मेरे बड़े भाई के साले साहब हुए हैं जो एक्सपायर हैं। संघ की कल मीटिंग में आए थे, गुना आरोन के रहने वाले हैं, और इस बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कल प्रशासन की लापरवाही हुई है। कल प्रशासन को दमकल की गाड़ी कल जल्दी पहुँच जाती तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। और अभी तक कोई प्रशासन का ये जितनी जो घटना हुई है, किसी भी परिवार को कोई सहयोग नहीं है। और यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल में कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी परिजन को कोई भी संतुष्टि मिल पा रही है। पहचान कैसे कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक लाशें देखी हैं, जो डेड बॉडीज यहाँ पे आई हैं? लाशें तो नहीं देखी, हमारे सुना है कि डीएनओ के थ्रू पता चलेगा कि अपनी कितना समय मांगा है प्रशासन ने? अभी आज 3-4 बजे तक का बोला है प्रशासन ने। और इसमें फुल लापरवाही परिवहन विभाग की आरटीओ की है। बगैर परमिट, बगैर इंश्योरेंस की गाड़ियाँ चल रही हैं, दौड़ रही, कोई जांच नहीं है, कोई और मन लापरवाही चल रही है बस मालिकों की। कहीं ना कहीं बस मालिक कोई ना कोई नेता से जुड़ा हुआ है, जब भी तो बगैर आरटीओ, बगैर परमिशन की गाड़ियाँ चल रही हैं। देखिए, जब ये घटनाएं होती हैं तो इस तरह के सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर लापरवाही किसकी थी और क्या वजह रहे कि इस तरह की घटनाएं हुई। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हुए थे, इनके भी एक परिजन हैं जो इस हादसे के बाद से गायब हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि कल से वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि डीएनए टेस्ट की बात कही जा रही है कि अब डीएनए टेस्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन सा शव किसका है, और डीएनए टेस्ट के बाद ही वो शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। 3 से 4 बजे तक का समय प्रशासन ने यहाँ मौजूद जितने भी लोग आए हुए हैं, जो लोग खो गए हैं, उनके परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे 4-5 बजे तक का समय मांगा है। अब ऐसे में डीएनए टेस्ट की तैयारी तो अभी की जा रही है। समय लगता है डीएनए टेस्ट में, और करीब 13 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। 13 लोगों का डीएनए टेस्ट यहाँ पे होना है। फिलहाल जो आरटीओ है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको उनके घर वालों की या जो रिश्तेदार हैं उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो सौंप दी जाएं, ताकि आगे का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर सकें, अंतिम संस्कार उनका कर सकें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है गौरव कि चूंकि हमने देखा है कि लापरवाही इस तरीके से बढ़ती गई, इसका इंश्योरेंस नहीं था, गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर दमकल कर्मी सही टाइम पर पहुंच जाते तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को बचा लिया जा सकता था। लेकिन क्या वजह रही इतनी लेट लतीफी की कि आधे घंटे या 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है?
देखिए यही लापरवाही है और यही वजह भी रही कि जब सीएम यहाँ पर पहुँचे थे उसके यहाँ से उसके दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लेते हुए यहाँ पे जो आरटीओ है गुना के उनको निलंबित किया है, तो साथ ही साथ सीएमओ को भी निलंबित कर दिया है। सीएमओ को निलंबित किया ही इसलिए गया है कि फायर ब्रिगेड मौके पर देर से पहुँची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या निलंबन की कार्रवाई 13 जानों के बदले में क्या काफ़ी है? क्योंकि 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है केवल लापरवाही की वजह से। परिवहन विभाग की लापरवाही है कि ऐसे वाहनों को रास्तों पर चलने की अनुमति दी गई। ऐसे वाहन जब रास्तों पर चल रहे थे तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड जो व्यवस्थाएँ की गई हैं फायर ब्रिगेड की ऐसी सिचुएशंस के लिए ही की गई हैं कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत वहाँ पर मौके पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच सके, लेकिन नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि सीएमओ को भी सस्पेंड यहाँ पे किया गया है। अब इसके बाद जांच कमेटी बना दी गई है, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। 3 दिन के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। एक यहाँ पे और सज्जन हमारे साथ है जिनके बेटे इस घटना के बाद से लापता है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। नाम क्या है आपका? जगदीश जी, ये बताइए कि कब से आपके बेटे लापता है यहाँ पे? और कल से ही है सर। कल से? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए अभी आपने प्रशासन से बात करी, क्या कुछ बोला है आपको? अभी कहीं वो अंगूठा लगवा लिया, अभी कहीं तुम्हें जो अपना जांच होगी कहीं बुलवा लेंगे। क्या करता था आपका बेटा? हैं? क्या करता था आपका बेटा? नगर पालिका में ड्यूटी करता था। कितनी उम्र थी उसकी? 22 साल। 22 साल की। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कल रात से यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप लोग लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। जो डेड बॉडीज जो लाशें यहाँ पर आई थी, क्या आप देख पाए थे उनको? उनको देखा था, इनमें तो ले ही नहीं गए सर। उनमें तो जांच करी अपना, उनमें कोई नहीं है। देखिए अंगूठा लगवाया गया है, डिटेल इनकी भी ली गई है और जो डेड बॉडीज़ यहाँ पर आई हैं अब वो तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैच की जाएंगी और उसके बाद डीएनए टेस्ट के बाद ये जो बॉडीज़ हैं उनके परिजनों को सौंपी जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो इस पूरी घटना के पीछे की लापरवाही की, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे लापरवाही देखने को मिली है, तो आरटीओ की लापरवाही जिस तरीके से यहाँ पे हुई यही वजह रही कि आरटीओ यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निलंबित आरटीओ को कर दिया गया, लेकिन सिर्फ निलंबन कर देने भर से ये जो 17 जिंदगियां चली गई हैं क्या वो काफी हैं? क्योंकि ये घटना पहली नहीं है गौरव, इससे पहले तमाम घटनाएं हो चुकी हैं 2018 में, 2022 में, 21 में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कई बार रोडवेज गाड़ियां जो हैं वो सवारियों को कुचल देती हैं। साइड में अगर सड़क किनारे कोई सवारी खड़ी होती है, यात्री खड़े होते हैं, उनको कुचल के आगे बढ़ जाती हैं। तो जांच क्यों नहीं होती है? पहली बार घटना नहीं हुई है, इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। क्यों इंतजार इतना किया जाता है कि कोई बड़ी घटना होगी और उसके बाद ही लोगों की जिंदगी उस घटना की वजह से चली जाएगी, लोग अपनों को खो देंगे और उसके बाद फिर निलंबन भर की कार्रवाई कर दी जाएगी और उसके बाद फिर कुछ ही समय बाद ये जो मामला है वो शांत हो जाएगा और उसके बाद फिर लापरवाहियों का दौर शुरू होगा। देखिए ये तो हमेशा की तस्वीरें रही हैं। जब भी कोई घटना होती है उस समय प्रशासन कुछ दिनों के लिए सक्रिय होता है, तमाम जांचें की जाती हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे घटना पुरानी होती जाती है लोग उस घटना को भूल जाते हैं। प्रशासन स्तर पर उन घटनाओं की तस्वीरों को भुला दिया जाता है और जो लापरवाहियाँ जैसे चलती हुई आ रही हैं वैसे ही चलने लगती हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में कई सड़क हादसे हुए थे उस समय निर्देश दिए गए थे कि जितने भी बसेस हैं उनका फिटनेस कराया जाए, उनमें इमरजेंसी डोर्स उपलब्ध कराए जाएं, इमरजेंसी विंडोज़ इसमें उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जब भी कोई ऐसी घटना हो तो बसों में जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी जान बचाकर उसमें से निकल सकें। फायर सेफ्टी सिस्टम तो छोड़िए, इस बस की स्थिति भी बहुत बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। जैसा कि लोगों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो उस बस में सफ़र कर रहे थे उनका भी साफ तौर पर कहना था कि बस बहुत बुरी स्थिति में थी। वो चल कैसे रही थी यही अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये उस बस का फिटनेस तक नहीं था। ऐसे में यही सवाल कि क्या आरटीओ 1.5 साल तक उस बस को नहीं पकड़ पाया, और अगर पकड़ा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर कार्रवाई नहीं की तो इसके पीछे क्या कारण था? कोई भ्रष्टाचार था या किसी रसूखदार का इसमें हाथ था? तो तमाम ये जो सवाल हैं ये अपने आप में कई तरह के सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कामकाज होना चाहिए वो आखिर क्यों नहीं होता है। अब इस घटना के बाद ये बात सही है, साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर पूरे प्रदेश में एक नई तरीके से मुहिम चलाई जाएगी।
नए तरीके से बसों की जांच की जाएगी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसको भुला दिया जाएगा। यही वजह भी रही है कि कभी भी ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि कब तक प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगतेंगे, क्योंकि जब ये घटना हुई उस दौरान इस बस का ड्राइवर तक नशे में था, नशे में गाड़ी चला रहा था। उस समय चेकिंग क्यों नहीं की गई, जबकि जो रास्ते पर हादसा हुआ वहाँ पे चेकिंग पॉइंट्स भी होने चाहिए थे, हाईवे था, वहाँ पे गाड़ियाँ टाइम पे क्यों नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की। सबसे बड़ा सवाल ये भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमने जब घायलों से बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जब वो लोग बस से बाहर निकले तो बहुत देर तक वहीं पर रहे। उन लोगों ने खुद वहाँ के आसपास के लोगों की सहायता से जो लोग बस में से निकाले जा सकते थे, तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों का जवाब जो है वो लेना है और इंतजार वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है। चश्मदीद जो वहां पर हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इन सवालों का जवाब उनको भी मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, आप नजर बना के रखिएगा, हम आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।